नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। और हाजिर हैं लेवल 3 ऑटोमोबाइल एनएसक्यूएफ में सर्विसिंग ऑफ व्हील का पार्ट 2 लेकर। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ टायर। इसमें टायर एंड ट्यूब मेंटेनेंस का कंसेप्ट रहेगा। तो टायर और ट्यूब्स की देखभाल कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टायर के बेसिकली टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो हमारा टायर का टाइप रहेगा वो है ट्यूब टायर। फिर उसके बाद एक आपने सुना होगा आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चलता है ट्यूबलेस टायर। लेस का मतलब होता है रहित, यानी कि ये ट्यूब से रहित होता है, इसमें ट्यूब नहीं होती। और एक तीसरे टाइप का होता है एक सॉलिड टायर। ये टायर आपने ज्यादातर कहाँ देखा होगा, ये टायर आपने बच्चों की बाईसाइकिल में देखा होगा। इसमें हवा नहीं होती, इसलिए इसको सॉलिड टायर कहा जाता है। आगे अब देखिए ट्यूब टायर के बारे में बताएं। तो सबसे पहले आपने ट्यूब टायर के बारे में बताना है। ट्यूब टायर एक ट्रेडिशनल टायर है। ट्रेडिशनल का मतलब है पारंपरिक, ट्रेडिशन में चला आ रहा है, पहले से चला आ रहा है, पारंपरिक टायर बोलते हैं इसको। इसमें एक ट्यूब होती है जो पहले से चले आ रहे हैं, जिसमें हवा को हाई प्रेशर के साथ भेजा जाता है। उसके अंदर हवा भरी जाती है हाई प्रेशर के साथ। इसके बाद जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर क्या होता है, इस टायर की जो भीतरी बनावट है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ट्यूब टायर की तरह ही होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि टायर ही है जो ट्यूब के स्थान पर हवा को कशनिंग मीडियम का कार्य करता है। उसी के अंदर ही हवा भरी जाती है और उसी के अंदर हवा स्टोर रहती है। बस उसमें एक मतलब वन वे वाल्व लगा दिया जाता है जो कि उसको लीकेज होने से रोकता है। ये देख सकते हैं हम, ये ट्यूब टायर है, ट्यूबलेस है। इसमें एक रेड रेड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ये कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या है, ये ट्यूब है। इसने इसको हवा को, एयर को स्टोर किया हुआ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो टायर की ही वॉल्स हैं उसी के अंदर ही एयर स्टोर्ड है। इसके बाद आता है न्यूमेटिक शब्द। एक न्यूमेटिक शब्द यूज किया गया है हमारी कंसेप्ट में, बुक में, और ये ज्यादातर आपको साइंस की लैंग्वेज में और जो ऑटोमोबाइल के टेक्निकल मामलों में न्यूमेटिक शब्द आपको काफी बार सुनने को मिलेगा। तो न्यूमेटिक शब्द क्या है, ये तकनीकी भाषा में हवा से संबंधित उपकरणों के नाम के लिए जहां पर हवा का यूज होता है उसमें एयर के स्थान पर हम न्यूमेटिक शब्द का टेक्निकली यूज करते हैं। जैसा कि अब तक सीख चुके हैं कि टायर 3 प्रकार के होते हैं, ट्यूब टायर, ट्यूबलेस टायर और सॉलिड टायर। तो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड टायर के अंदर की हवा नहीं होती, तो इसका मतलब हमारे ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर, ये मतलब दोनों टायर हमारे किस में आते हैं, न्यूमेटिक टायर कहे जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच टायर्स आर न्यूमेटिक टायर। आगे है वो पूछने की ट्यूबलेस टायर के एडवांटेज क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्यूबलेस टायर्स। तो ट्यूबलेस टायर के फायदे क्या करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है, जो ट्यूबलेस टायर है वो ट्यूब टायरों से क्या होते हैं, हल्के, क्योंकि ट्यूब ना होने के कारण उनका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद ट्यूबलेस टायरों का सबसे बड़ा एडवांटेज फायदा क्या है कि जब ये नेल द्वारा या कोई नुकीली चीज द्वारा, नेल बोलते हैं हम कील को, नुकीली चीज के द्वारा हम यह पंक्चर हो जाए तो यह हवा को लंबे समय तक रिटेन रखते हैं, संभाल के रखते हैं। परंतु ट्यूब टायर जैसे ही पंक्चर हुई और तुरंत हवा को छोड़ देंगे, उसी टाइम आपको, उसी समय आपको जाकर किसी मतलब पास के मैकेनिक के पास पंक्चर उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको नहीं चला सकते। और इसमें साधारण पंक्चर को व्हील से हटाए बिना ही रिपेयर किया जा सकता है। मतलब मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि ये मतलब बाइक के टायर है जो उसके ऊपर पंक्चर हो गए थे, ट्यूबलेस टायर था, तो उसके जो हमारा मैकेनिक था उसने रिपेयर की, जो रास्ते में कहीं हो गया, तो वहां पर क्या था कि उसने उसको ऊपर से क्या किया, हवा को पूरा फिल किया, इन्फ्लेट किया, और उसके बाद साथ साथ उसमें पानी की सहायता से, पानी का मतलब एक कंटेनर लेकर उस पर पानी फेंका और वहां पर आपको बबल्स दिखाई दिए, तो उसने उसको टायर को वहीं पे माउंटेड कंडीशन में ही उसको रिपेयर कर दिया। तो आप इस मोस्ट केसेस में हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं। ट्यूबलेस टायर की मेंटेनेंस है, जो रख रखाव है, उसमें क्या ध्यान रखना है आपने। तो सबसे पहले अपने टायर और ट्यूब की देखभाल के लिए सबसे पहले ट्यूब को पानी के साथ मतलब टायर को पानी के साथ साफ करें। यहाँ पर ट्यूबलेस टायर की मेंटेनेंस लिखी है, वैसे ये टायर की मेंटेनेंस का कॉमन है, ये मतलब ट्यूबलेस टायर भी आते हैं इसमें, ट्यूब भी आती है। तो तभी हमने इसके आंसर में टायरों और ट्यूब की देखभाल लिख दिया, क्योंकि इसमें हम ट्यूब और टायर को दोनों की मेंटेनेंस मतलब कवर कर रहे हैं। तो यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि टायर की मेंटेनेंस कैसे करें, तब आप इसको लिख सकते हैं। और यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि ट्यूबलेस टायर की मेंटेनेंस कैसे करें, तो आप ये वाला पॉइंट मत लिखें, आप लिखें सिर्फ टायरों की देखभाल के लिए सबसे पहले टायर को
पानी के साथ नियमित साफ करें। जब भी मतलब आप घर से निकले तो पानी के साथ साफ कर दें, क्योंकि उसमें आपको पता लग जाएगा कि हमारा टायर कहीं से घिस तो नहीं रहा, या ये भी पता लग जाएगा आपको कि उसमें कोई नुकीली चीज तो नहीं लगी हुई। टायर की अनियमित घिसावट की भी जांच करते रहें। ऐसा ना लगे कि टायर वन साइड से आपकी टायर की घिसाई हो रही है और एक साइड से वो टायर बिल्कुल सही पड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी या तो व्हील बेयरिंग में कोई फॉल्ट आ गया है, कि आपका व्हील इम्बैलेंस चल रहा है, कोई ना कोई आपकी हब के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, तो वो आपको चेक करवानी पड़ेगी। खराब हुए ट्रेड की जांच करें। ट्रेड क्या होता है, जैसे बेसिकली टायर हमारा इस टाइप से इस तरह की कुछ कंस्ट्रक्शन में होता है, तो ये जो उभरा हुआ भाग होता है जिसके कारण टायर की हमारी लाइफ गिनी जाती है, जिससे काउंट होती है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रेड। नियमित अंतराल पर टायर का प्रेशर जांचते रहें। टायर का प्रेशर भी नियमित अंतराल पर कुछ समय बाद, जैसे आज आपने देख लिया 1 वीक के बाद फिर उसको चेक कर लें भी हमारे टायर की जो हवा है वो मेंटेन है। वो वैसे भी आपको दिख जाता है, टायर के साइड से फ्लैटनिंग हो जाती है। तो नोज प्लायर की सहायता से टायर की ट्रेड में से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी हटा दें, यदि आपको लगे जब आप वीकली इंस्पेक्शन कर रहे हो कि उसके अंदर छोटे छोटे मतलब स्टोन्स के पीसीज हैं, तो आप उसको मतलब नोज प्लायर की सहायता से हटा सकते हो। टायर का प्रेशर मैन्युफैक्चरर द्वारा निर्देशित प्रेशर पर मेंटेन किया जाना चाहिए, जो भी उसका मैन्युफैक्चरर ने निर्देशित किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप कार का प्रेशर देखना चाहते हैं टायर का, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि मोस्टली कार्स में जो आपका ड्राइवर का डोर होता है, उस जहां पर वो डोर फिट होता है, यदि आप उसको खोलेंगे तो जहां पर उसका फिट होता है, लैच लगता है, उसके बिल्कुल जस्ट नीचे आपके टायर की जो रिकमेंडेशन दी होती है कि टायर में इन्फ्लेशन हमने कितनी करनी है, उसमें FR और RR लिखा होता है। FR का मतलब होता है फ्रंट में आपको कितने पौंड हवा उसमें इन्फ्लेट करना है, और रियर में कितना करना है, RR लिखा होगा। तो आप चेक कर सकते हैं, जिन बच्चों के घर में गाड़ियां हैं तो वो अभी भी उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं उसको। उसके बाद आता है एक व्हील रोटेशन। ये रोटेट आजकल जब भी आप जाते हो कहीं वर्कशॉप में, तो कुछ समय के बाद उसको कहते हैं जी इसके व्हील रोटेट होंगे। तो उसका मतलब यही होता है कि वो टायरों की घिसावट को रोकने के लिए करने वाली एक प्रोसेस है। व्हील रोटेशन टायरों की सामान्य घिसावट और बराबर घिसावट, मतलब जो सामान्य घिसावट उसकी जितने किलोमीटर उसको चलना है उसको मेंटेन करने के लिए, और बराबर घिसावट ऐसा नहीं कि एक टायर आपका बहुत ज्यादा घिस गया बाकी टायर सही पड़े हैं। तो इसके लिए जरूरी होता है कि उन्हें आगे पीछे क्रॉस करके बदला जाए। तो ये एक पॉइंट भी है क्रॉस वाइज, क्रॉस करके। तो इस पर फिलअप भी आते हैं, MCQ भी आते हैं, और इसे व्हील रोटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को रोटेशन मतलब घुमाना। ऐसा जो रिकमेंड किया जाता है कि इसको आप 10,000 किलोमीटर पर एटलीस्ट रोटेट जरूर करें। तो जैसे फ्रंट व्हील ड्राइव है, हमारी कोई गाड़ी है फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो उसको रोटेट करने का तरीका क्या है। मान लीजिए ये फ्रंट व्हील है आपका, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, तो ये आपका फ्रंट व्हील है। इसके बाद आपका ये वाला जो व्हील है यहाँ पर लगेगा, ये देखिए एरो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये वाला व्हील आपका क्रॉस जाकर यहाँ पर लगेगा, फिर उसके बाद ये वाला व्हील आपका यहाँ पर लगेगा, और जो ये वाला व्हील यहाँ पर आ गया है वो पहुंच जाएगा यहाँ पर, ऐसे रिप्लेस हो जाएगा। तो इसके बाद यदि आपका रियर व्हील ड्राइव है तो हम रियर से शुरू करेंगे। तो रियर में सबसे पहले हमने मान लो ये वाला व्हील लिया और इसको हमने लेके आए आगे, फिर यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर ये वाला आ गया, ये वाला व्हील चला जाएगा आगे, और ये वाला व्हील आ जाएगा आपकी राइट साइड के रियर में। तो इस प्रकार से हम रियर व्हील ड्राइव में क्रॉस कर सकते हैं। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं इस यूनिट के इस सेशन का, टायर एंड ट्यूब मेंटेनेंस वाला। फॉर नॉर्मल वियर ऑफ टायर यूनिफॉर्मली it is recommended that all wheels should be shifted dash after every 10,000 किलोमीटर। वो कहते हैं कि नियमित रूप से टायरों की सामान्य घिसावट के लिए यह सुझाया जाता है कि सभी पहिए 10,000 किलोमीटर चलने के बाद डैश घुमाए जाए। कैसे घुमाए जाएंगे, अभी बताया था हमने, क्रॉस वाइज, क्रॉस किया था हमने उसको। तो सेकंड है हमारा टायर इज डैश ऑन द व्हील रिम। टायर व्हील रिम के ऊपर क्या होता है, फिट किया होता है, माउंट किया होता है, तो उसको बोलते हैं माउंटेड। ये यहाँ पर आंसर भी दिए हुए हैं आपके, माउंटेड। नोज प्लायर्स आर यूज्ड टू डैश स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो नोज प्लायर हैं वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को क्या करने के लिए यूज होते हैं। नोज प्लायर का प्रयोग छोटी वस्तुओं को क्या करने के लिए करता है, हटाने के लिए, जैसे कि स्टोन्स वगैरह को हम उसको हटाते हैं उससे। डैश इज यूज्ड फॉर लूजनिंग पार्ट्स, किसका प्रयोग पार्ट्स को ढीला करने के लिए करते हैं, तो रेंच का, जिसको हम स्पैनर भी बोल देते हैं और रेंच भी बोल देते हैं। टायर के फ्लैट होने के मुख्य कारण बताओ। ये मतलब अगली यूनिट है, इसमें पंक्चर ट्यूब के बारे में बताया गया कि कैसे हमने उसको रिपेयरिंग करनी है, उसका एक प्रोसेस शेयर किया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टायर किन किन कारणों से फ्लैट हो जाता है। फ्लैट का मतलब अपनी हवा को छोड़ देता है। ट्यूब में किसी तीखी वस्तु का लगना, ऑल पिन है,
नेल है, स्टोन है, कुछ भी लग सकती है उनके लिए। ट्यूब वाल्व का भी यदि खराब हो जाए, जहां पर वाल्व की फिक्सिंग होती है वहां से भी कहते हैं इसको जोड़ लीक हो गया है। और व्हील रिम का जंग लग जाना, व्हील रिम के जंग लगने से क्या होगा कि जंग लगते लगते वो क्या है, एक शार्प बनता जाएगा और वो एक चाकू का काम करेगा और उसको खुरचना स्टार्ट कर देगा, उस पर उसकी क्या रगड़ लगनी स्टार्ट हो जाएगी ट्यूब पर। उससे क्या होता है, ट्यूब कहीं ना कहीं से आपकी इन्फ्लेशन लीक हो जाती है। कम प्रेशर पर ड्राइविंग करने से भी हमारी ट्यूब क्या होती है, डैमेज हो जाती है। तो जिसके मेथड है पंक्चर ट्यूब को रिपेयर करने के, पहला है कोल्ड पैच विधि, जो बिल्कुल सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, जिसमें क्या करते हैं हम ट्यूब को निकालते हैं टायर में से, उसको इन्फ्लेट करके पानी में मतलब किसी कंटेनर में डुबोते हैं और उसमें वहां में बबल्स दिखाई देते हैं, वहां पे हम उसको मार्क करते हैं और उससे हमारी पता लग जाता है पंक्चर, फिर पंक्चर लगाते हैं। ये में हॉट पैच मेथड में क्या होता है कि उसमें पैच को हम गर्म करते हैं, तो आगे इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोल्ड पैच मेथड के पंक्चर रिपेयर के क्या बताने हैं आपको, स्टेप बताने हैं। तो पंक्चर व्हील को व्हील से अलग कर लें, सबसे पहले उसको अलग कर लें। अब ट्यूब अलग करके टायर के भीतरी बाहरी हिस्से की क्या करें, जांच करें कि वहां से नुकीली वस्तु है तो उसको पहले निकाल दें जिस कारण से पंक्चर हुआ है। और उसको निकालने का तरीका क्या है कि हाथों को धीरे 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 लगा लगा के देखना है, ऐसे एकदम से हाथ का झटका नहीं देना, हो सकता है वो जो नेल है आपको आपके हाथ को छील दे। बिल्कुल आराम आराम से लगाते हुए जाना है, आपको वो हल्का हल्का उसका पता लग जाएगा कि वो नुकीली चीज है। उसके बाद ट्यूब में हवा भरकर पानी में डुबोकर पंक्चर को मार्क करें, पंक्चर को मार्क कर दें। वो उसके लिए आप कई जो मैकेनिक टेक्नीशियंस होते हैं तो क्या करते हैं, वो मिट्टी का निशान लगा लेते हैं और कई उसके लिए मैच स्टिक का भी प्रयोग करते हैं, माचिस का भी प्रयोग करते हैं, माचिस के स्टिक को वहां पर लगा देते हैं। तो ट्यूब को सुखाकर एमरी पेपर से वहां पर, एमरी पेपर किसको बोलते हैं, रेगमार को, तो रेगमार से उस जगह के आसपास चारों तरफ से आपने उसको रब करना है, रबर की फाइल से भी कर सकते हैं। और रब करने के बाद फिर आपने कोल्ड पैच सोलवेंट, जिसको एक देखा होगा आपने, रेड कलर की एक ट्यूब होती है, लाल रंग के पदार्थ वाली ट्यूब देखी होगी, उसको पंक्चर एरिया वाले स्थान पर लगाएं और इसे थोड़ा सूखने दें। उसके बाद आप कोल्ड पैच का कवर उतार कर लगा दें। पुराने समय में क्या होता था कि ट्यूब का ही टुकड़ा लगाया जाता था, लेकिन अब पहले से ही रेडीमेड उसके पंक्चर पैच बने बनाए मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो उसको लगाएं और वो अच्छे से स्टिक भी हो जाते हैं। और हवा भरकर फिर जांच करें और लीकेज ना होने पर ही फिट करें। यदि लीकेज दोबारा तो हो सकता है कि मोर देन वन पंक्चर उसमें हो। उसके बाद है हॉट पैच मेथड। हॉट पैच जैसा कि नाम से है तो इसमें कुछ ना कुछ हमारा क्या होता होगा, गर्म होता होगा। तो यह उन ट्यूब वाले टायरों की रिपेयर के लिए है जिनका पंक्चर काफी ज्यादा बड़े आकार का होता है, जिसको हम बोलते हैं पटाखा हो गया, मतलब ज्यादा होल उसका है जो काफी बड़े साइज का हो गया, तो उसके होल के लीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए उसको पक्का पंक्चर लगाया जाता है। तो इसकी टायर को खोलकर ट्यूब से पंक्चर जांच विधि तक तो जो है हमारी वो कोल्ड पैच का ही प्रोसेस रहेगा। उसके बाद रिपेयर के लिए क्या करेंगे, हम पंक्चर को लगाकर गर्मी से मजबूत जोड़ बनाने के लिए एक मशीन का प्रयोग करेंगे, ये आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं वल्केनाइजिंग मशीन या वल्केनाइजर। इसमें रखकर आप गर्म होने के लिए लगभग वल्केनाइजर मशीन पे उस पंक्चर को, उस पीस को जो इसके नीचे रखा गया उसको 15 मिनट के लिए मिनिमम आपको छोड़ना है। तो इसका एक क्वेश्चन भी आता है कि वल्केनाइजर मशीन पर कितनी देर के लिए छोड़ना है, तो आपने उसका आंसर टिक करना है 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपका मजबूत पंक्चर रिपेयर हो चुका है। इसके बाद लीकेज जांच करके वापस टायर में फिट कर दें, हो सकता है कि मोर देन वन पंक्चर भी उसमें हो। उसके बाद है ट्यूबलेस टायर। जब आपने रिपेयर करना है तो ट्यूबलेस जैसे नाम से ही आपको पता है और आप आगे पहले एक्सप्लेन भी हम कर चुके हैं, तो उसके लिए औजार होते हैं कुछ ट्यूबलेस के लिए, तो इसको बोलते हैं बोर्डकिन। उसके बाद वायरों का ब्रश और कोल्ड पैच एडेसिव सोलवेंट, कोल्ड पैच लगाने वाला सोलवेंट, ये वाला आप दिखाई दे रहा है आपको, और रबर प्लग, रबर के प्लग जो हम उसके बीच में फिक्स करेंगे जिसकी वजह से वो लीकेज रुक जाए, तो ये होते हैं रबर के प्लग। तो उसके बाद कट करने के लिए उसको नाइफ का यूज करते हैं। तो प्रोसेस क्या है इसकी, तो ये जो आपका जैसे टायर है, तो जहां पे आपको पंक्चर हुआ पहले तो आपने पंक्चर को डिफाइन करना है वैसे इन्फ्लेट करके, तो जहां पे आपको डिफाइन हुआ उसके बाद आपने इस वाले टी से इसको क्या करना है, यहाँ पे इसका होल थोड़ा और अच्छा कर देना है ताकि वो जो हमने रबर का प्लग है अच्छे से जा सके। फिर बोर्डकिन के अंदर, ये जो आपको बोर्डकिन दिखाई दे रही है, तो इस बोर्डकिन के अंदर, इस बोर्डकिन की खास बात क्या है कि इसके अंदर आप यहाँ पर इसमें रबर प्लग जब आप फिक्स करते हैं, जब इसको दोबारा खींचेंगे तो इसका आपस में दोनों सिरे ओपन होते हैं, तो वो वापस वहीं पे पकड़ उसको छोड़ देंगे और रबर प्लग वहीं पे रह जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 6 mm ऊपर से इसको काट देना है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि रबर प्लग को आपने कितने mm टायर ट्रेड के ऊपर से काटना है, 6 mm के ऊपर से। इसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं कि डैश इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द टायर। टायर को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आप बताया था आपको, ब्रश का प्रयोग करते हैं।
द पंक्चर कैन बी लोकेटेड बाय डैश, पंक्चर कैसे लोकेटेड करते हैं, एंड इमर्सिंग द टायर विद द डैश इन अ वाटर टैंक, पंक्चर को डैश से पहचाना जाता है, किससे, टायर को इन्फ्लेट करके, मतलब टायर में हवा भरकर, और टायर को डैश सहित, किसके सहित, रिम सहित क्या कर देते हैं हम, पानी में डुबो देते हैं, रिम से अलग नहीं करने की जरूरत, ऐसे ही वो आपका डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद आता है डैश इज यूज्ड इन हॉट पैच प्रोसेस, हॉट पैच विधि में डैश का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, वल्केनाइजर मशीन का बताया था आपको। उसके बाद फॉर रिमूविंग नेल फ्रॉम टायर डैश इज यूज, टायर से नेल को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नोज प्लायर का। आगे चलते हैं। तो ये हमारे कुछ एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन, होप आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, एक रबर प्लग इज यूज फॉर रिपेयरिंग द टायर, रबर प्लग किस टायर की रिपेयर के लिए यूज किया जाता है, चार ऑप्शन है आपके, ट्यूब टायर, ट्यूबलेस टायर, सॉलिड टायर, नन ऑफ दिस। तो आपने इसको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टायर्स आर कॉल्ड न्यूमेटिक टायर्स, इनमें से कौन से टायर न्यूमेटिक टायर्स कहे जाते हैं, ट्यूब टायर, ट्यूबलेस टायर, सॉलिड टायर, नन ऑफ दिस, इनमें से कौन से टायर न्यूमेटिक टायर कहे जाएंगे, तो वो आपने बताना है। इट इज रिकमेंडेड दैट ऑल टायर शुड बी रोटेटेड क्रॉस वाइज आफ्टर ईच डैश किलोमीटर्स फॉर यूनिफॉर्म वियर, यह सुझाया जाता है कि टायरों की नियमित घिसावट के लिए है, जरूरी हो जाता है कि उन्हें प्रत्येक डैश किलोमीटर के बाद क्रॉस करके घुमाया जाए, 5000, 20000, 60000, 10000। तो ये आपने बताना है यदि आपने अच्छे से इसको वीडियो को देखा। तो धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए जय हिंद, जय भारत।